नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों को। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। सरकार ने संसद में बताया कि 2035 तक भारत अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। इससे पहले गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित परीक्षण 2026 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मिशन के लिए आवश्यक तकनीक और सिस्टम लगभग तैयार है। यह परियोजना भारत को मानव अंतरिक्ष मिशनों और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रतियोगी छात्रों से संवाद के लिए बुक किए गए केपी कॉलेज मैदान की बुकिंग अंतिम समय पर रद्द कर दी गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने का प्रयास बताया। कार्यक्रम में पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित थी। इस घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति को और गर्म कर दिया है। भारत का स्वदेशी वन वे अटैक ड्रोन काल जल्द भारतीय सेना का हिस्सा बन सकता है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। 7 से 8 घंटे तक उड़ान भरने वाला यह ड्रोन आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो दुश्मन के रडार और जैमर को भी चमका दे सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्रोन भारतीय सेना की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करेगा। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों को बातचीत के लिए बुलावा भेजा है। विपक्ष भी खुलकर छात्रों के समर्थन में उतर आया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन स्थल पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया। दूसरी ओर पंजाब में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पानी की बौछारें की गई, जबकि राजस्थान में प्रदर्शन के बाद एक स्कूल प्रिंसिपल को हटाया गया। छात्र आंदोलन अब राष्ट्रीय मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी इस महीने बूथ जीतो अभियान शुरू करेगी। संगठन महासचिव बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास यात्रा, लखपति दीदी सम्मेलन और स्थानीय स्तर पर नाराजगी दूर करने की योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चुनावी रणनीति पर मंथन किया। संगठन कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर केंद्र में आ गया है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद सभी दल नए जातीय समीकरण बनाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए अभियान में अब ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं भाजपा भी इस वर्ग को साधने की रणनीति तैयार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट कई सीटों पर जीत और हार का बड़ा कारण बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के मामले में वही रणनीति अपना रहा है जो उसने वेनेजुएला में अपनाई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका समझौता चाहता है लेकिन ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशाकियन ने आरोप लगाया कि विरोधी ताकतों ने देश में तख्तापलट की कोशिश की है, लेकिन नए सर्वोच्च नेतृत्व और जनता की एकजुटता से यह प्रयास विफल हो गया। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। देश में मानसून का असर लगातार तेज बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। निचले क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। असम में बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। वनडे विश्व कप 2027 को लेकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की संभावित टीम चर्चा में है। उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को अपनी टीम में जगह दी है। वहीं यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और मोहम्मद शमी जैसे कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस टीम को 10 में से अच्छे अंक देते हुए कहा कि अनुभवी खिलाड़ियों और संतुलित ऑलराउंडरों को चयन से टीम मजबूत नजर आती है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 को सेंसर बोर्ड ने UA16+ प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म में 9 बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें हिंसक दृश्यों में कटौती, गालियों को म्यूट करना, ड्रग्स और स्मोकिंग विरोधी संदेश जोड़ना तथा चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा डिस्क्लेमर शामिल है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसका कुल रन टाइम 140 मिनट
20 सेकंड रखा गया है और इसे हिंदी के साथ अंग्रेजी सबटाइटल में भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज।